क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने ही ख्यालों में, अपने ही मन में कहीं उलझ कर रह गए हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और आंतरिक शांति पाने के कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो सच में काम करते हैं, ताकि हम अपनी भीतरी दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। ये जो एनिमल माइंड या पशु मन की बात हो रही है, ये असल में हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बस रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ कहा और हम लड़ने को तैयार। ये जो एक लगातार खींचतान चलती रहती है ना, ये हमारी शांति को खत्म कर देती है और कई बार तो पूरी जिंदगी इसी कश्मकश में ही निकल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई है किसके साथ? हम अक्सर खुद से ही क्यों लड़ते रहते हैं? ये जो हमारे अंदर की लड़ाई है, एक तरफ हमारा ईगो, हमारा अहंकार, और दूसरी तरफ शांति पाने की हमारी चाहत, इसी के बारे में हम अब बात करेंगे। जरा सोचिए, पिछली बार कब किसी छोटी सी बात पर मन बहुत खराब हो गया था? असल में परेशानी उस बाहरी घटना से नहीं थी, परेशानी तो हमारे अंदर थी। हम लड़ किससे रहे थे? अपने ही डर से, अपनी ही बनाई हुई कहानियों से, अपनी ही अटैचमेंट से। हम असल में आईने में दिख रहे अपने ही अक्स पर हमला कर रहे थे। तो फिर इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म कैसे किया जाए? इसका कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है विवेक की शक्ति में। यही वो टूल है जो सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो ये विवेक है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन के लिए एक फिल्टर। इसका काम क्या है? ये उन ख्यालों को, उन कहानियों को पकड़ लेता है जो सच नहीं है, इससे पहले कि वो हमारे मन की शांति को छीन लें। सीधी सी बात है, विवेक हमें सच और मन की बनाई कहानियों के बीच फर्क करना सिखाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का कोई प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। अब दो तरह के मन हैं। एक है भ्रम वाला मन, वो तुरंत चिल्लाएगा, मैं तो फेलियर हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। लेकिन वहीं पर जो विवेक वाला मन है, वो शांति से कहेगा, रुको, ये बात रिजेक्शन की नहीं है, ये बात इस चाहत की है कि लोग हमें हमेशा सही माने। दर्द रिजेक्शन का नहीं, दर्द इस अटैचमेंट का है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? चलिए अब कुछ असली कहानियों से समझते हैं कि कैसे विवेक ने लोगों की जिंदगी को सच में बदला। डेविड की कहानी सुनते हैं। वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल मीटिंग में थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और मन में पहला ख्याल क्या आया कि एक बहुत ही गुस्से वाला ईमेल लिखकर भेज दूं। जो पुराना मैं था वो यही करता। लेकिन इस बार उन्होंने एक पल का पॉज लिया, एक गहरी सांस ली और अपने विवेक का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा, मैं यहां मदद करने के लिए हूं। बस इस एक लाइन ने पूरी सिचुएशन का माहौल ही बदल दिया। अब डेनिस की बात करते हैं। घर में कोई इमरजेंसी हो गई और उनकी नींद खुल गई। मन तो भागा कि चलो अभी के अभी इसे ठीक करो, लेकिन फिर बुद्धि ने, विवेक ने आवाज दी कि अरे अभी तो मॉर्निंग प्रैक्टिस भी नहीं की। उन्होंने उस वक्त अपनी अंदरूनी शांति को प्रायोरिटी दी। वो ये समझ गए कि अगर मन शांत होगा तो बाहर की प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और ये कहानी तो रिश्तों के बारे में है। बारबरा अपने पोते को लेकर परेशान थी। मन में तुरंत आया कि उसे टेक्स्ट करूं, बताऊं कि क्या करना चाहिए। होता है ना ऐसा अक्सर। लेकिन इस बार वो रुक गई। उन्होंने सोचा, वो अब बड़ा हो गया है, मुझे क्यों दखल देना चाहिए। और बस वो जो एक पल का ठहराव था, उस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। तो हमने देखा कि विवेक कैसे काम करता है, लेकिन ये विवेक आएगा कहां से? वो कौन सी ताकत है जो हमें इस बदलाव के रास्ते पर चलाएगी? वो है आत्मज्ञान की, जागृति की एक तीव्र इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। इसे कहते हैं मुमुक्षुत्व। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक जलती हुई प्यास है, खुद को जानने की। इसे एक ऐसी आग की तरह समझिए जो धीरे धीरे बाकी सारी छोटी मोटी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है, और फिर बस एक ही मकसद रह जाता है, सच्चाई की खोज। अब देखिए, ये जो भ्रम में डूबा हुआ मन है, वो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मजे ढूंढने में लगा है। उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसी में उलझा है। वो तो बाहरी दुनिया से खुशियों का सौदा करने में बिजी है। सोचिए, एक खूबसूरत सनसेट देख रहे हैं, लेकिन फोन लगातार बज रहा है। क्या उस सनसेट को महसूस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मन तो भटका हुआ है। ठीक ऐसा ही आत्मज्ञान के साथ है। और ये लाइन, ये तो बहुत ही पावरफुल है। स्टॉप बीइंग अ स्पिरिचुअल टूरिस्ट विद अ फुल टाइम प्लेजर पास। मतलब सिर्फ घूमने फिरने, अच्छा महसूस करने के लिए आध्यात्मिकता का इस्तेमाल बंद करें। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल टूरिस्ट हैं जो आराम ढूंढ रहे हैं, या फिर हम सच में इस रास्ते पर चलने के लिए कमिटेड हैं?
अक्सर लोगों को लगता है कि इस रास्ते पर चलने का मतलब है सारी इच्छाओं को खत्म कर देना, पर ऐसा नहीं है। असल मकसद इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि इच्छाओं में से भ्रम को, डिल्यूजन को हटाना है। डिजायर माइनस डिल्यूजन। जब भ्रम हट जाता है तब हम उन्हें साफ साफ देख पाते हैं। तो ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा सफर है। हाँ, ये रास्ता कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत खूबसूरत भी है। हर एक कदम हमें अपने और इस दुनिया के बारे में कुछ नया सिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफर पे कोई अकेला नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोज का अभ्यास, रोज खुद को देखना, समझना। फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, बिना जज किए अपने मन के पैटर्न्स को देखना। और तीसरा कम्युनिटी, एक सत्संग या ग्रुप जहां साथ मिलकर विवेक को और गहरा किया जा सके। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जैसा कि गिरीश झा के गुरु कहते थे, वंस अ सीकर ऑलवेज अ सीकर। मतलब एक बार साधक बन गए तो हमेशा साधक ही रहना है। यहां मकसद कोई एक्सपर्ट बनना नहीं है, क्योंकि ये सफर ही मंजिल है। हम सबने दुनिया को तो बहुत परखा है ना? हर चीज को आजमा कर देख लिया है। अब सवाल यह है कि क्या हम खुद को परखने के लिए तैयार हैं? दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलने की शुरुआत करने का वक्त आ गया है, क्योंकि असली एडवेंचर तो भीतर ही है। तो क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?